अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑलराउंडर और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जीत की। पाकिस्तान ने पहली जीत दर्ज कर ली है। T20 वर्ल्ड कप 2026 की पाकिस्तान की ये पहली जीत है। सभी पाकिस्तानियों को मुबारक है। और उससे पहले मैं आपको इस मैच की डिटेल बताऊं, मैं शुक्रिया करना चाहूँगा राणा फ़हीम अशरफ का, जिसने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और पाकिस्तान का झंडा सबसे ऊपर रखा। क्यों 19वें ओवर में कुछ ऐसा ही लगा कि पाकिस्तान ये मैच आसानी से जीत जाएगा और ऐसा भी हुआ। इससे पहले 18-17 रन में ये लग रहा था कि पाकिस्तान का मैच यहाँ से हार जाएगा, लेकिन राणा ने हिम्मत नहीं हारी और राणा साहब ने कर दिखाया। राणा फ़हीम अशरफ ने कर दिखाया, पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। इस मैच की थोड़ी बात की जाए तो T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज पाकिस्तान और नीदरलैंड की टीमों के दरमियान जो पहला मैच खेला गया कोलंबो में, वहां से हुआ। पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। नीदरलैंड को कहा कि भाई आप बैटिंग करें, और बैटिंग पहले नीदरलैंड ने बहुत दमदार शानदार आगाज किया। अपने पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी बॉलर्स को कुछ पिटाई भी की और कुछ डॉट बॉल भी कराए पाकिस्तानी गेंदबाजों ने। तो दूसरी तरफ जो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का, वो साइम अयूब का वो ओवर था जिसमें उसने सिर्फ 4 गेंदों में 2 विकेटें लेकर नीदरलैंड की टीम को बैकअप फुट पे कर दिया और पाकिस्तान को कमबैक करने में मदद करी। उसके बाद हम सलमान मिर्जा ने 3 विकेटें ली। और नीदरलैंड की पूरी टीम की बात की जाए तो पाकिस्तान को 148 रन का टारगेट मिला। जिस तरह जब पाकिस्तान की बारी आई चेस करने की, आपको तो पता ही है कि साइम अयूब, जी हाँ, साइम अयूब और साहबजादा फरहान ने इस इनिंग का आगाज किया। फखर जमान को आज रेस्ट दिया गया, ख्वाजा नाफिक को भी आज रेस्ट दिया गया, उस्मान तारिक को भी आज रेस्ट दिया गया। उस्मान खान विकेट कीपर बैट्समैन थे। बहुत बड़ा अच्छा कैच उन्होंने पहली विकेट का जो लिया था, जबरदस्त कैच लिया था। रनिंग करके उसने बंदे ने कैच पकड़ा, लेकिन उस स्कोर करने में वो थोड़ा सा गाफिल रहे, सिफर बनाकर चलते बने। उसके बाद पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की बात की जाए तो सबसे जो टॉप स्कोरर थे वो थे साहबजादा फरहान। 47 रन उसने बनाए, 24 रन साइम अयूब ने बनाए, 15 रन, जी हाँ, 18 बॉलों पे 15 रन किंग बाबर आजम ने बनाए। तवक्कुआत बहुत ज्यादा होती हैं बाबर आजम से कि ऐसी तरह की कंडीशन में इस तरह मैच खत्म करके आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बाबर आजम 18 गेंदों पर सिर्फ 15 रन बनाकर चल दिए और पाकिस्तान को ये मैच अधूरा छोड़ना पड़ा। और एक दम पर लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा, क्योंकि बैक दोनों पाकिस्तान के दोनों जो ऑलराउंडर थे, शादाब खान और मोहम्मद नवाज, एकदम एक ही ओवर में चलते बने और पाकिस्तान की उम्मीदें बहुत ही कम हो गई। लेकिन वहां से शाहीन शाह अफरीदी आए और उसके बाद फ़हीम अशरफ वहां से आते हैं। और राणा साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। राणा साहब, यू ब्यूटी, यू लव यू, आपने कर लिया, आपने कर दिखाया। और 19वें ओवर, जी हाँ, पाकिस्तान का लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। और एक इससे पहले राणा साहब को एक चांस भी मिला और उस चांस का भरपूर फायदा राणा साहब ने समेट लिया। 19 ओवर की पहली गेंद छक्का, फिर एक डॉट, फिर छक्का, फिर 89 मीटर का लंबा तीसरा छक्का और आखिर में बाउंड्री भी आई राणा के बल्ले से। यूं 19 ओवर में 24 रन पाकिस्तान ने हासिल किए और आखिरी 6 बॉलों पर 5 रन भी दरकार थे। शाहीन शाह अफरीदी ने सिंगल करके राणा को दिया और राणा ने आखिर में विनिंग शॉट भी लगाकर मैच को फिनिश किया और पाकिस्तान के पलड़े में 2 पॉइंट्स का इजाफा किया। राणा साहब को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। आपको राणा साहब की इस तरह की इनिंग कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें।